अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखें। एबटाबाद के अंदर जो होने वाला एक लेडी डॉक्टर का बेईमाना कत्ल है, उसके हवाले से, और फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। एनकाउंटर करें, उन्हें यहाँ लाकर हमारे सामने खड़ा करें, उन्हें हम पत्थर मार के आज हवा की बेटियां मारेगी, ताकि आइंदा के बाद कोई मर्द इस हवा की बेटी की तरफ नजर उठा के न देख सके। 4 दिन तक ये कानून सोया रहा। ठंडियानी इधर से कितना दूर है, उनसे लोकेशन फाइंड आउट नहीं हुई। ये कैसा इदारा है? आज अगर किसी बंदे की अगर वैसे भी जिंदगी अस्पताल में चली आ जाए, डॉक्टर गफलत की वजह से चली गई, सब तो वहाँ डंडे लेके पहुंच जाते हैं। मारो जी, डॉक्टर को मारो। आज 4 दिन वो डॉक्टर घूम रही और आप कहते हैं ये इमरजेंसियां नहीं कर रहे। खुदारा यार, एक जिंदा सांस लेती औरत थी वो। आज मुझे अपनी बेटी महफूज नहीं लग रही। उसकी छुट्टी का टाइम हुआ, यकीन करें मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे अपनी बेटी महफूज। यहाँ पे इनकी गुफ्तगू सुनी, जो कि एक डॉक्टर हैं, जो कि इंचार्ज हैं, चेयरपर्सन हैं। उन्होंने किस कदर हमारे ज़मीरों को झंझोड़ा कि एक लेडी डॉक्टर, एबटाबाद जैसा शहर जो अमन का शहर है, जो रोशनियों का शहर है, जो स्कूलों और कॉलेजों का शहर है, उस शहर के अंदर दिन दहाड़े ये वारदात होती है कि 4 दिसंबर को लेडी डॉक्टर एबटाबाद के सिविल अस्पताल से उनको बुलाया जाता है और जदून प्लाजा से उनकी जो दोस्त हैं, सहेली हैं, जिन्होंने इनसे सोना लिया हुआ था, 67 तोले सोना लेडी डॉक्टर से उन्होंने लिया हुआ था। और उसको जब उन्होंने मुतालबा किया तो उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा और तनाज़ा इख्तियार हो गया। और तनाज़े की शक्ल इख्तियार जब हुई तो फिर जिरगे बैठे, मामलात हुए, लेकिन ये बात ख़त्म नहीं हुई। और इसके बीच में दरमियान में आके जो एबटाबाद की एक मशहूर दुकान है बिल्ली हट्टी के नाम से, उनके कुछ लोग भी मुलव्वस हैं, शामिल हैं। फिर 4 दिसंबर को ये इनको बुलाया जाता है जदून प्लाजा के अंदर। ये साथ बताया जाता है कि आपके जो सोना है वो आपको वापस किया जाएगा। और जब ये वहाँ पे जाती हैं तो वहाँ से इनको अगवा कर लिया जाता है। और फिर 4 दिन तक इनका कोई पता नहीं होता। ये अस्पताल का अमला अपने तौर पे सोशल मीडिया के ज़रिए से आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन इनका कोई पता नहीं चलता। और बिल आखिर 8 दिसंबर यानी आज, इतने दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद उनका पता चलता है कि उनकी जो लाश है वो एबटाबाद के एक दूर दराज इलाके ठंडियानी की तरफ, वहाँ पे बोई का जो रोड है पटन कलां की साइड पे, वहाँ लड़ी बनोटा, वहाँ पे एक नामालूम जगह पे, नामालूम जंगल के अंदर दफन कर दी जाती है। वहाँ से जो है ना वो पुलिस को मिलती है, रेस्क्यू की टीमें पहुँचती हैं, लाश को निकाला जाता है, लाया जाता है। पूरा एबटाबाद शहर के अंदर कोहराम मच जाता है, पूरे शहर एबटाबाद के अंदर एहतजाज हो जाता है और पूरा शहर उमड़ के आ जाता है उस मासूम औरत के लिए, उस मासूम माँ के लिए, उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए, उस लेडी डॉक्टर के लिए जो मसीहा बन के एबटाबाद के अंदर इलाज कर रही थी और वहाँ पे वो अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। उनके साथ इस कदर जुल्म सितम, इस कदर बेईमाना तशद्दुद और इस तरीके के साथ उनको इस बेदर्दी के साथ कत्ल कर देना, यकीनन ये एक बदनुमा दाग है एबटाबाद की इंतज़ामिया के ऊपर, एबटाबाद पुलिस के ऊपर, कि एक लेडी डॉक्टर, एक जो मरकज़ी एबटाबाद है, मेन एबटाबाद है, वहाँ से उसको अगवा कर लिया जाता है और आपको पता ही नहीं चलता, आपको खबर ही नहीं होती। आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, सारी डिटेल बताई जाती है, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। तो अब इस वाक़े के बाद उम्मीद है हम DC एबटाबाद से, DPO एबटाबाद से ये उम्मीद रखते हैं कि वो इनके भरपूर इस हवाले से अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे और जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनको, मुजरिम हैं, उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे। और उम्मीद है कि वो जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ फराहम करेंगे। हम लवाहिकीन के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए, और इस वाक़े की हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।